बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी एक अहम इबादत है, इस्लाम का शार है। ये वो अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया जाता है। इसलिए सेहतमंद और बेऐब जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए और उन चीज़ों को, उन ऐबों को जानना चाहिए कि अगर किसी भी जानवर में वो ऐब हो तो कुर्बानी नहीं होती। जिस तरह कुर्बानी की कबूलियत के लिए तक़वा और रिज़ाए इलाही शर्त है, इसी तरह कुर्बानी की कबूलियत की एक शर्त यह भी है कि जो जानवर पेश किया जा रहा है उसमें कोई ऐब ना हो। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन ला तजूज़ु फ़िल अदाही, कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं। नंबर 1, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन ज़ाहिर हो, या तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई हों, या अंदर को धंस गई हों, या बिल्कुल उसे दिखाई ना देता हो। नंबर 2, बीमार, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो। नंबर 3, लंगड़ा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। और नंबर 4, ऐसा कमज़ोर लाग़िज़ जानवर कि जिसकी हड्डियों में गोदा ना हो, और एक हदीस पाक के मुताबिक के जानवर कुर्बान गाह तक भी उठ के ना जा सके, तो ऐसे लाग़िज़ जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं। तो हदीस पाक में ये 4 तरह के जानवर हैं कि जिनमें जो ऐब बयान हुए हैं, अगर किसी जानवर में है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसलिए जो बंदा भी कुर्बानी कर रहा है वो गौर व फिक्र करे कि जो वो जानवर अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर रहा है, अल्लाह के हुजूर पेश कर रहा है, वो उसमें कोई ऐब ना हो, बल्कि वो सेहतमंद और ख़ूबसूरत जानवर हो। अल्लाह के हुजूर ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया जाए।